बुरा न मानो होली है, लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में कुछ कट्टरपंथी होली के रंगों का इतना बुरा मान गए कि एक बेगुनाह के खून से अपने हाथ रंग लिए। होली के गुब्बारे को लेकर हुए विवाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तम नगर से मौजूद हैं यहाँ पर। जतिन, क्या कुछ आखिरकार यहाँ पर हुआ? क्यों होली के रंग खून में तब्दील हो गए? जो युवक अस्पताल में भर्ती था, जिसकी मौत हो गई, बताया जा रहा है कि रंग की वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। जतिन, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती यहां पर की गई है। उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है वो तैनात है, और इसकी ज़रूरत आखिरकार इसलिए पड़ी क्योंकि कल ही यहां पर कुछ गाड़ियां थी जिसमें आग लगा दी गई, और उसके पीछे एक तरीके से जो वजह थी वो बिल्कुल क्लियर थी। ये गली आप देखिए, इस गली के अंदर ही उस तरुण का घर था। होली वाले दिन तरुण के घर में एक 9 साल की बेटी थी जो कि होली खेल रही थी। गुब्बारा पास में ही रहने वाली मुस्लिम समुदाय की महिला को लग जाता है, और उसके बाद ये विवाद शुरू होता है। ये जो पूरी जगह आप देख रहे हैं, यहीं पर ही बताया जा रहा है गाड़ियां खड़ी थी जिसको तोड़ा गया। उसके अलावा कल जो आगजनी की गई उसकी तस्वीरें भी इसी गली की थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। एक नाबालिग को डिटेन किया गया, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। 2 ऐसे आरोपी हैं जो फरार है, और उनके घर की तस्वीरें आप देखिए तो इस तरीके के जो ताले हैं वो उनके घर पर लगे हुए हैं। सीसीटीवी की जरिए पूरे इस इलाके की निगरानी रखी जा रही है। और आप देखते चलिए, इस गली में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर हर जगह तैनात नजर आएंगे। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। उसके अलावा जो हर गली, क्योंकि बहुत संकरी गलियां हैं यहाँ पर, किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, उसको लेकर यहाँ पर तैनाती साफ तौर पर की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स का जो वज्रवाहन है उसकी तैनाती आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, होली का दिन, होली में सब लोग रंग खेल रहे थे, लेकिन एक गुब्बारा वजह बना, और जो तरुण नाम का जो लड़का बताया जा रहा है उसके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि पीट कर उसकी जो हत्या है वो की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में जैसा कि बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन पुलिस डिप्लॉयमेंट इस कदर, जहां पर अभी आपको पुलिसकर्मी खड़े नजर आ रहे हैं, इसी जगह पर एक सफेद रंग की गाड़ी भी खड़ी थी जिसको कल आग के हवाले किया गया। पूरे तरीके से इलाके में तनाव, और उसी बीच पुलिसकर्मियों की तैनाती आप देखेंगे, हर जगह बैरिकेड करके इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। लेकिन तमाम, चाहे वो नेता हो, लोगों का इस बात को लेकर साफ तौर पर कहना है कि एक त्योहार था, त्योहार में एक बच्चे से गुब्बारा लगना और उसके पीछे इतनी बड़ी वजह उसको बना देना और पीट कर हत्या तरुण की करना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और यही कारण है कि इस पूरी गली को बंद किया गया है। लोगों को घर में रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस स्टेशन के बाहर जो नारेबाजी है वो की जाती है, प्रदर्शन किया जाता है, सड़क जाम करने की जो कवायद है वो कल की गई। उसी को देखते हुए आज ये तमाम परिस्थिति आप यहाँ पर देखेंगे। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। 7 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है, जिसमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया, एक नाबालिग है। लेकिन ये जो घर आप देख रहे हैं, जिसका ताला मैं आपको दिखा रहा था, और इस घर के लोग भी अभी फरार हैं। उनको ढूंढने का जो काम है वो साफ तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन पुलिस का इस पूरे मामले में जाहिर सी बात है, वो कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस गली में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सभी कैमरों को खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है। जो भी हुड़दंग करते हुए लोग जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो बात है वो साफ तौर पर की जा रही है। और यही कारण है कि पूरे उत्तम नगर, जतिन, ये लोग कौन थे? ये परिवार के ही लोग थे? क्योंकि ये जानकारी भी मिली है कि जब मुस्लिम महिला पर गुब्बारा गिरा था तो वो वापस जाती है और फिर अपने समुदाय के लोगों को बुलाकर लाती है। तो ये कौन लोग थे, कितने लोग आए थे, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? बिल्कुल, देखिए, दोनों ही पड़ोसी हैं, बिल्कुल बगल बगल में उनका घर है। महिला के पास जब गुब्बारा लगता है तो वो घर जाती है और अपनी गुब्बारे वाला जो इंसिडेंट है वो अपने परिवार को बताती है। उसके बाद जहाँ पे अभी आप पुलिसकर्मियों को खड़ा देख रहे हैं, इसी जगह पर तकरीबन 50 के आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों समुदाय आपस में लड़ते हैं। वो गली की तस्वीर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हालांकि बैरिकेड किया गया है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि परिवार के लोग जो है वो अंदर है, और तमाम भीड़ इकट्ठी ना हो उसका खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। इसी गली में जो गली आप देख रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 50 के आसपास लोग इकट्ठे होते हैं, और जब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं उसके बाद दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ते हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले भी इन दोनों परिवारों के बीच में विवाद हुआ है, लेकिन कभी पुलिस के पास ये मामला नहीं पहुंचा। लेकिन इस बार होली वजह, ठीक है जतिन, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। बहुत धन्यवाद।